नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? दोस्तों, मेरे साथ आप भी अपने मन में इनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करें ताकि इन प्रश्नों के उत्तर और सामग्री आपको लंबे दिनों तक याद हो जाए। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या है। यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करता है। इसमें उपयुक्त अंतरालों और अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन करने का प्रावधान है। यह अधिनियम 15 मार्च 1948 को पारित हुआ था, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा सन 1948। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चन के टॉपिक के बारे में भी थोड़ा जानकारी देता रहूँ। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय ऋण क्या है। एक देश का राष्ट्रीय ऋण वह सारा पैसा होता है जो देश की सरकार ने उधार लिया है और अभी भी बकाया है। हम जानते हैं कि सरकार बहुत सारे तरीक़ों से पैसे अर्जित करती है व उत्पन्न करती है, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड जारी कर भी सरकार पैसे उपजती है। भविष्य निधि, जिसे प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, तो वहाँ से भी इमरजेंसी में पैसे उठाती है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा बीमा पॉलिसीज़। अगला प्रश्न है, नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना कब शुरू हुई थी? नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना सन 1997 में शुरू हुई थी। सरकार द्वारा संगठित क्षेत्रों की कंपनियां अर्थात सरकारी कंपनियां अपने संपत्ति, कारोबार, मुनाफे व प्रचलन के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित हैं: महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियां की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह यह प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है कि वह उत्पाद है। इको मार्क से अभिप्राय उस मार्क से है जो यह दर्शाता है कि उपयोग किया जाने वाला उत्पाद पर्यावरण के हितकारी है या उस उत्पाद द्वारा पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंच रही है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगला प्रश्न है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1970 में हैदराबाद में की गई थी। यह भारत का गोला बारूद व मिसाइल बनाने का कार्य करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा हैदराबाद, जो वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद नेस्डैक, टोक्यो और नीदरलैंड शेयर बाजार हैं। अगला प्रश्न रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है जो आए दिन बहुत सारे एग्जाम्स में टपक जाता है, जो कटक, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निर्यात जोखिम बीमा निगम निम्नलिखित में से किस संस्थान का पुराना नाम था? निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना सन 1957 में हुई, जिसका नाम 1964 में निर्यात क्रेडिट और गारंटी निगम लिमिटेड रख दिया गया, जो 1983 में बदलकर भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम कर दिया गया। तब हमारा सही उत्तर होगा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम। अगला प्रश्न है, कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा कैश में है? जनवरी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार यूरो दुनिया की सबसे ज्यादा कैश वाली मुद्रा है और सबसे पार मुद्रा कुवैती दिनार है, जिसकी वैल्यू 1 कुवैत दिनार = 3.29 यूएस डॉलर के बराबर है। अगला प्रश्न है, सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी फसल का कम से कम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसी से फसल खरीदती है।
वर्तमान में सरकार नए आंकड़ों के अनुसार 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मतलब आईडीए विश्व बैंक का हिस्सा है जो दुनिया के गरीब देशों की मदद करता है। इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएस में है और इसकी सीईओ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर आईडीए होगा। हम बाकी आईएमएफ, आईबीआरडी और एडीबी के बारे में भी जान लेते हैं। आईएमएफ को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से है। इसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। स्थापना सन 1944 में हुई। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष डेविड मैलपास हैं। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से है। इसकी स्थापना सन 1966 में हुई। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसकी अध्यक्ष मासासुगु आसाकावा हैं। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा तिलहन उत्पादन से। यहाँ पर और सारी भी फसल से संबंधित क्रांतियां दी गई हैं, तो इस लिस्ट को थोड़ा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का संचालन किसके द्वारा होता है? किसान क्रेडिट कार्ड का संचालन सभी वाणिज्यिक बैंक, प्रादेशिक सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक किसी सहकारी समिति द्वारा होता है। किसान कार्ड स्कीम केंद्र सरकार द्वारा सन 1998 में शुरू की गई थी। इसके माध्यम से किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से किसान 1,60,000 तक का लोन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4% ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा सभी वाणिज्यिक बैंक, प्रादेशिक सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? चावल पंजाब और हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है, ना कि उड़ीसा की, इसलिए पहला कथन असत्य होगा, बाकी सारी सत्य हैं। हम जानते हैं कि उड़ीसा में चावल जीवन निर्वाह फसल है। चावल के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों में आने वाले पश्चिम बंगाल में भी चावल एक जीवन निर्वाह फसल है। कॉफी कर्नाटक के लिए प्रमुख फसल है। मूंगफली गुजरात में एक प्रमुख फसल मानी जाती है। वह मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है। इसलिए हमारा सही उत्तर पहला होगा, चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, आईबीआरडी की सॉफ्ट लोन विंडो की स्थापना कब हुई? आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को विश्व बैंक मतलब आईबीआरडी की सॉफ्ट लोन विंडो को मिला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईडीए बाजार दरों से नीचे ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है और यह अधिक समय के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना सन 1960 में हुई, इसलिए हमारा सही उत्तर 1960 होगा। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है और सीईओ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में हुआ। विश्व में पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर इंग्लैंड के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में मार्च महीने में हुई। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। तो यहाँ पर हमारा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में हुआ, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली में आरबीआई को न्यूनतम 115 करोड़ का सोना और शेष भारतीय रुपयों में रखना होता है। यहाँ पर ये कथन तो सत्य है, क्योंकि यहाँ पर 200 करोड़ रुपयों में 115 करोड़ सोना और शेष का विदेशी भंडार रखना होता है। दूसरा देख लेते हैं, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम लॉन्च होने पर विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम आवश्यकता को बंद कर दिया गया। यह भी कथन असत्य है, क्योंकि न्यूनतम रिजर्व सिस्टम अभी भी जारी है। चलिए हम देख लेते हैं कि न्यूनतम रिजर्व प्रणाली क्या है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत वर्ष 1997 से आरबीआई को 200 करोड़ रुपए की स्वर्ण और विदेशी मुद्रा का भंडार हमेशा बनाए रखना होता है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार होना चाहिए। इसलिए इसके अनुरूप हमारे दोनों कथन सत्य होंगे, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4,
दोनों ही असत्य हैं। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? ऐसी स्थिति जब कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने लगती है तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृषि में जितने श्रम शक्ति की जरूरत है उससे अधिक श्रमिक इसमें संलग्न हो जाते हैं, जिनके संलग्न होने या ना होने से वास्तव में कृषि उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। बाकी बेरोजगारी के बारे में देख लेते हैं। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत श्रमिकों को साल में कुछ ही महीने के लिए कार्य मिलता है, बाकी महीने बेरोजगार रहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी में अर्थव्यवस्था की मंदी दौर में उत्पादन कम होने से बेरोजगारी पैदा होती है। वह ढांचागत, जिसे स्ट्रक्चर बेरोजगारी भी कहते हैं, यह अर्थव्यवस्था में बदलाव, प्रौद्योगिकी में सुधार, कौशल कार्यकर्ताओं की कमी से पैदा होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक मामलों के मंत्रालयों द्वारा केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा आर्थिक मामलों का मंत्रालय। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में अरविंद सुब्रमण्यम भारत के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति निर्माता इनमें से कौन है? मौद्रिक नीति से अभिप्राय किसी भी राष्ट्र के केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न उपकरणों जैसे CRR, SLR, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि के द्वारा मुद्रा और ऋण की उपलब्धि पर नियंत्रण स्थापित करना है। भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक निभाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक। ये लास्ट में अंतिम प्रश्न दर्शकगणों आपके लिए है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम क्या है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे आपके भी दिमाग की कसरत हो जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।